अमृताचार्य जी ने जो 14 साल की बच्चियों को शादी करवाने के और 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, ये वाला जो उनकी टिप्पणी थी, अपने मथुरा वृंदावन की महिलाएं जो हमारे आसपास हैं उनको इकट्ठे होकर कम से कम गुरुजी के पास जाके बोलना चाहिए था कि उन्होंने गलतियां की हैं। माफी की बात कर रहे हैं, माफी तो ऑलरेडी वो मांग चुके हैं। आपने देखा माफी मांगने का तरीका? माफी में उन्होंने बोला है, मैंने कहा था कुछ महिलाएं 4 जगह मुंह मार के आती हैं। अब बताइए, वर्ड इतने गंदे वर्ड फिर से वही हैं। प्रेमानंद जी ने जेंट्स लेडीज सबके ऊपर कलेक्ट किया है कि दोनों ही जो गलत जगह जा रहे हैं, तो एक जगह नहीं मन लग रहा उनका। दीदी माँ ने बोला है जो लड़कियां गलत कपड़े पहन के, अभद्र कपड़े पहन के नाच नाच के रील बना रही है और पैसे कमा रही है, उन्होंने उनको गलत बोला। अब बताइए, अभी किसी लड़की की शादी होनी हो तो वो लोग ये कहेंगे अरे हमारे गुरुजी ने तो ऐसे कहा है, तो ये लड़की तो 25 साल की होगी तो ऐसी होगी। अब बताइए, जो लड़के 30 साल के हो गए उनकी शादी क्या 14 साल की लड़की से कर देंगे आप? और लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं गलत, सारा कुछ लड़कियां कर रही हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, आज एक एप्लीकेशन देने के लिए आई हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों एप्लीकेशन देने आई हैं, क्या विषय रहा यहाँ आने का? हमारा विषय यही है कि अमृताचार्य जी ने जो 14 साल की बच्चियों को शादी करवाने के और 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, ये वाला जो उनकी टिप्पणी थी, ये विवादित बयान पर हम लोग आज संज्ञान में दिया है एसएसपी सर को, और उनसे मांग की है कि हमें आगे कार्रवाई करने का परमिशन दें। यानी आप लोग चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर कार्रवाई हो सकसे सर? जी जी। कारण क्या रहा इस तरीके से आप कार्रवाई के लिए यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो सबको नहीं पता, लेकिन इसके बाद भी ना तो प्रशासन की तरफ से कोई हमें कुछ होते देखा, और इससे पहले लॉयर्स ने भी, एडवोकेट्स जो हैं वो भी ये करके गए, लेकिन ना तो ऐसा कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से है। और जो महिलाएं, जो मुझे लगता है कम से कम ज़्यादा दूर की नहीं, लेकिन अपने मथुरा वृंदावन की महिलाएं जो हमारे आसपास हैं उनको इकट्ठे होकर कम से कम गुरुजी के पास जाके बोलना चाहिए था कि उन्होंने गलतियां की हैं, तो उन्हें उसके लिए वो सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगे और महिलाओं से बोलें कि जो उन्होंने बोला वो बहुत ही गलत था, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कभी भी, ना आज और ना इन फ्यूचर, कभी भी मंच से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, माफ़ी की बात कर रहे हैं, माफ़ी तो ऑलरेडी वो मांग चुके हैं। आपने देखा माफ़ी मांगने का तरीका? माफ़ी में उन्होंने बोला है, मैंने कहा था कुछ महिलाएं 4 जगह मुंह मार के आती हैं। अब बताइए, वर्ड इतने गंदे वर्ड फिर से वही हैं। आप समझ रही हैं? देखिए, बोलने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है। प्रेमानंद जी का भी वो आया है, दीदी माँ का भी आया है, लेकिन मुझे सच में इतनी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए माहौल हमें समझ में आ रहा है कि माहौल ख़राब है, लेकिन प्रेमानंद जी ने जेंट्स लेडीज सबके ऊपर कलेक्ट किया है कि दोनों ही जो गलत जगह जा रहे हैं, तो एक जगह नहीं मन लग रहा उनका। आखिर गलत थोड़ा सा है, लेकिन उतना गलत नहीं है। आप ये देखिए, दीदी माँ ने बोला है जो लड़कियां गलत कपड़े पहन के, अभद्र कपड़े पहन के नाच नाच के रील बना रही हैं और पैसे कमा रही हैं, उन्होंने उनको गलत बोला। तो समझ में आ रहा है कि उनका एक रीज़न है कि जब आप गलत गंदे कपड़े पहन के रील बना रही हैं तो ऑब्वियस है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, हम उस बात के बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर कोई ये कहेगा कि 25 साल की महिलाएं मुँह मार के आती हैं, आप बताइए किसके घर में शादी के लिए लड़कियाँ नहीं हैं? आप बताइए, अभी किसी लड़की की शादी होनी हो तो वो लोग ये कहेंगे अरे हमारे गुरुजी ने तो ऐसे कहा है, तो ये लड़की तो 25 साल की होगी तो ऐसी होगी। अब बताइए, जो लड़के 30 साल के हो गए उनकी शादी क्या 14 साल की लड़की से कर देंगे आप? और लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं गलत, सारा कुछ लड़कियां कर रही हैं। एक तो इनकी ये प्रॉब्लम है। इसी चीज़ पर एक बयान उन्होंने और अपने सोशल अकाउंट से जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल लड़कियों के लिए नहीं बोला गया, लड़कों के लिए भी बोला गया। उन्होंने नहीं बोला इस तरीके के बयान उनके सोशल वो मीडिया पे देखिए बयान तो मैं बता रही हूँ, उनका आईटी सेल इतना एक्टिव है कि प्रेमानंद जी का ये वीडियो उन्होंने वायरल कराया, दीदी माँ का उन्होंने कराया, इंद्रदेव का उन्होंने कराया, सब इसलिए। आप ये कह रहे हैं कि अपने बयान को दबाने के लिए वो इस तरीके छोटे बच्चे की तरह कि मैं गलत नहीं हूँ, ये सब भी गलत है। लेकिन आप ये बताइए, उनका जितना लेवल तो डाउन किसी का नहीं है, एंड नॉट कि सिंगल टाइम नहीं है। आपको मैं उनके हज़ारों ऐसे वीडियोस दिखा सकती हूँ जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इससे पिछली साल भी मैंने उनका एक वीडियो था जिसमें बहुत ज़्यादा अभद्र उन्होंने बोला था, तब भी मैंने आप लोगों के थ्रू ही बोला था कि जब उन्होंने माँ और बहन की तुलना गाय और भैंस से की थी, ठीक है। अब वो इतना गलत बयान था कि मैं शायद अभी बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बताइए, इस तरीके से आप रोज़ बोल रहे हैं, अभी आपने लिव इन के नाम पे कितना कुछ बोल दिया। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो व्यास गद्दी की गरिमा से परे हैं। आप बताइए, वैश्या का काम एक मतलब धर्माचार्य वैश्या बोल ही क्यों रहा है? आप बोल सकते हैं वो कोई गलत कृत्य में है, वर्ड समझिए आप, लेकिन नहीं, समझना नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा ये सही है, तो तुम्हारे गुरुजी सही कह रहे हो तुम्हारे लिए, हमारे लिए सही नहीं है, और हम नहीं मानेंगे तुम्हारे गुरुजी की कहना। जो महिलाएं मुझ पर टिप्पणी कर रही हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि पहले जाके किसी का भी बैकग्राउंड चेक करो और अपने गुरु का भी कर लो।
कि वो 5 साल में आपने कहाँ से कहा कहाँ पहुंची। महिलाएं टिप्पणी कर रही हैं, यानी महिलाएं महिलाओं पर टिप्पणी कर रही बिल्कुल, मुझे आप यकीन क्यों इस मानेंगे, मैं तरीके आपको की मैं अभी मानसिकता? क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ कि इस लेवल पे इस चीज़ को ना लेके जाऊँ। मैं आपको पर्सनल में सुनाऊंगी कि मेरे पास ऑडियोज हैं कि महिलाएं मेरे लिए क्या कह रही हैं, ठीक है, कि और वो मुझे धमकी भी दे रही हैं कि गुरुजी के खिलाफ कुछ बोलेगी तो हम इसको इसके भाषा में जवाब देंगे। यानी उल्टा आपको ट्रोल किया जा बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं ना, आज भी केवल ब्रिज की महिलाएं इकट्ठी हो जाए ना तो अनुराध आचार्य जीवन में कभी बिना सोचे समझे एक शब्द नहीं बोलेंगे, बल्कि वो लिख के लाएंगे कि ये बोलना है, इससे ऊपर नहीं बोलना है। मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ। रहे हैं। यानी इसका मतलब जो आवाज उठा रहा है उसको ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से, और हर जगह मतलब आप मेरे किसी भी, आप देखिए चित्रा जी के साथ जो मेरा इंटरव्यू है उसमें लाखों लोगों ने कमेंट किया है एबीपी न्यूज़ पे, और सबने केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सबका कहना है कि हमें क्यों गलत लग रहा है। आप एक बात बताइए, मैं अगर घर में रहने वाली हूँ, केवल मैं अपने घर पे लड़ाई करती, लेकिन आपने समाज में रह के बोला, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं दूसरों के लिए आवाज़ उठाऊँ। मैं वही कर रही हूँ। जो आपने मुझे पहली बार तो नहीं देखा कि अनुराधाचार्य के मामले में पहली बार निकल के आई हूँ। क्या इससे पहले आपने मुझे आपने मेरा इंटरव्यू लिया है कि नहीं, बताइए। तो मैं जब सामाजिक रूप से हमेशा एक्टिव रही हूँ, जब मैं कोलकाता कांड हुआ था तब मेरा इतना बड़ा मैंने वो निकाला था। उसके बाद जन्मभूमि के मामले में हम बोलते हैं। अभी कल एक जगह मीट की दुकान पे भगवान जी की वो मिली, उस पर हमने बोला। लिव इन रिलेशनशिप पर जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप बार बार इसका जिक्र भी कर रही हैं, क्या सही मानती हैं आप इसको? नहीं, मैं लिव इन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मुझे ये बताइए लिव इन को लीगल किसने किया? गवर्नमेंट ने। तो आप ये बताइए, आपने गवर्नमेंट को अपोज क्यों नहीं किया? जिस दिन सरकार की तरफ से इसको इलीगल से लीगल कर दिया गया, उस दिन आप सभी धर्माचार्य क्यों नहीं खड़े हुए? हमारी सनातन संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ है ये, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाती। जो आज ये लोग बचे हुए हैं ना, क्योंकि सरकार के साथ थे ये आज तक, और सरकार के हर तरीके से साथ है, चाहे फंडिंग हो चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये जो उनका सरकार का और आपस में जो समन्वय चल रहा है ना, इस वजह से चीजें चल रही हैं। तो ये उनके खिलाफ नहीं बोलते, वो इनके खिलाफ नहीं बोलते। कुछ लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अनिरुद्धाचार्य विदेशों में अपनी कथा जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विदेशों में तो इससे भी बेकार माहौल है और सब लोग साथ में रहते ही हैं ऑलरेडी, इस तरीके की बात जो है वो लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये जो उन्होंने बयान दिया है लिव इन पर? लिव इन पर उन्होंने क्या बयान दिया है, आप मुझे बताइए। उन्होंने क्या बोला है, आप बताइए मुझे ज़रा। उन्होंने बोला है कि मतलब जो वो वैश्या हैं, उन्होंने ऐसे बोला है। आप एक बात बताइए, अगर पहली बात तो आप अपने शब्दों को वापस लीजिए जो आपने बोले हैं, ठीक है। उसके बाद वैश्या अगर वो हैं तो उनको सरकार से परमिशन मिल गई इसके लिए? हमारे यहाँ इंडिया में वैश्यावृत्ति इलीगल है, लेकिन इसके लिए उनको एक लीगल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आपको सिक्योरिटी दी जा रही है कि अगर कोई आपके साथ हाथापाई करता है, कोई मारपीट करता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। इतना लीगल है आज की डेट में। तो ये लीगल जो बनाया सरकार ने बनाया, तो जो आप कह रहे हैं वो सर्टिफिकेट सरकार उन लड़कियों को दे रही है। और मैं ये मानती हूँ, अगर आपको आवाज़ उठानी थी तो उस दिन उठानी थी जिस दिन ये लीगल हुआ था। आज आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं जब आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? यानी माफी मांग लेना इनफ नहीं है? बिल्कुल माफी मांग लेना उनका काफी नहीं रहेगा? नहीं, माफ़ी नहीं, उनको अपने शब्द ही वापस लेने चाहिए। जो मैंने कहा वो गलत कहा। निकले हुए शब्द कैसे वापस लेंगे अब ये बताइए? उनको उसका उपाय बताना चाहिए था कि हमने ये कहा, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए बोलना चाहिए था उनको कि अगर ये कुछ गलत हो रहा है समाज में तो उसको हम इस तरीके से सुधारें। उनके पास कितनी सारी माँ बेटियाँ आती हैं और ज़्यादातर बुजुर्ग आती हैं, उनको वो ज्ञान देते तो हम ये भी मानते कि हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन उन्होंने तो उल्टा उनको ट्रोल कर दिया, मतलब ये कह दिया कि मतलब शादी कर दी 14 साल की लड़की। वो हमारी सरकार के खिलाफ चले गए। हमारी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है और वो 18 साल में चाहती है लड़कियों की शादी, और वो 14 साल में चाहते हैं। इस बयान से कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो 14 से 25 के बीच में हैं, बल्कि 14 से 20 के बीच में हैं, उनके ऊपर मानसिक तनाव जो है वो बन रहा है। उन बच्चियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी खुद 2 बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 16 साल की। तो क्या मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए? वो खुद ही यही सवाल कर रही हैं, बताओ मम्मी ऐसा कह दिया है लोगों ने, ये तो गलत है ना। तो मतलब लेडीज़ों को खुद बोलना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, अब हम कम लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए थी, पूरी मथुरा और यहाँ पे होनी चाहिए थी लेडीज़ की। मतलब यानी अब जो ट्रोलिंग हो रही है उससे घबरा रही है महिलाएं? हाँ, बस वो ये देख रही है कि हमको कोई ट्रोल ना कर दे। लेकिन अपने लिए जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब हमारे पूर्वजों ने भी कितनी आवाज़ें उठाई, तभी जाके तो लेडीज़ें पढ़ने लगी। नहीं तो पहले तो हमारी लेडीज़ें पढ़ भी नहीं पाती थी। जब अगर वही संघर्ष नहीं करती तो फिर सब पीछे ही रह जाती लेडीज़ें। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन लोगों को मैसेज देंगे जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? और लास्ट अनिरुद्धाचार्य जी के लिए क्या कुछ कहना
देखिए, मैं यही कहूँगी कि बहुत मेहनत करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको भी पता है, आज आप अगर यहाँ हो, मास कम्युनिकेशन के, जर्नलिज्म के उसमें, मैं एक समाज सेविका हूँ, इसके लिए निकलने के लिए बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। जिस दिन आपने अगर एप्लीकेशन भी डाला होगा तो आपको आपकी फैमिली ने बोला होगा टीचर बन जाओ, आपकी फैमिली ने बोला होगा कोई और जॉब कर लो, क्योंकि ये इतने बोल्ड चीज़ें हैं जो हर परमिशन नहीं देता हर फैमिली। तो जैसे तैसे हमारी फैमिलीज़ ने हमें अलाउ किया है, शादी के बाद भी आज हम निकल पा रहे हैं। बहुत सारी मदर इन लॉज बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तब वो आज अपनी डॉटर इन लॉज का मतलब फेवर कर रही हैं, लेकिन आपकी इस वजह से हो सकता है वो उनको घर बैठा लें। तो आप ये समझिए कि समाज को आप पीछे लेके जाना चाह रही हैं। हमारे जैसे यानी एक बयान सबकी मानसिकता पर हावी हो सकता पूरी है। तरह से हावी है, आप ये समझिए हावी हो चुका है। आप ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई के लिए कितना संघर्ष किया गया, चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने कितना संघर्ष किया होगा। जिस दिन सती प्रथा पे से सती होती हुई एक महिला को उठाया गया होगा, सोचो उस आदमी ने कितना कुछ सहा होगा, उसको कितना बोला गया होगा। अनिरुद्धाचार्य जी को बढ़ावा देने वाला कौन है? महिलाएं क्यों दे रही हैं फिर? गुरुजी मान रही है ना, गुरुजी। अब गुरुजी का तो कोई वही नहीं होता ना, गुरुजी ही उनके लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वो मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम तो 4% में, बाकी 96% तुम, हम तो 25 से ऊपर हो गए, बाकी के तुम। तो ये बताइए 25 से ऊपर तो हम भी हैं। 25 से नीचे भी तो जाती होंगी बच्चियां वहाँ पे? नहीं, वो नहीं, चलिए ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं 40 की हूँ या मैं 45 की हो जाऊंगी, मेरे बच्चे कितने के होंगे? तो बच्चियां तो आएंगी। इनकी बच्ची अगर 16 और 14 की है तो उनकी भी तो होंगी कुछ। तो वो क्यों नहीं समझ रही उनकी बेटी और बहुओं के लिए? उन्होंने बहुओं के लिए क्या बोला कि सीता माता को हरण करके ले गया था रावण जबरदस्ती। आज की डेट में कोई औरत होती तो रावण की खुद गोद में बैठ जाती जाके। अब आप ये बताइए, रावण की गोद में बैठ जाती जाके, और उसकी सोने की लंका जाके पिघल जाती, और क्या बोलते हैं, आज की महिलाएं तो सोने की लंका देख के उसी की हो जाती। तो आप ये बताइए कि आज की डेट में यानी आपकी बहुएं जो हैं उनको, और इसीलिए इतना कमा रहे हैं लोग कि वो रावण से जितना कोई उनसे पैसे वाला ना आ जाए, वरना उसके साथ चली जाएंगी। तो आप बताइए, जिन महिलाओं के बेटे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है आपकी बहुएं ऐसी हैं? अपनी बहुओं के लिए सब सुनना चाहोगे? जो आपके घर को चला रही हैं, वंश चला रही हैं आपका, उनके बारे में आप इतना गंदा सोच भी क्यों पा रहे हो? देख पा रहे हैं आप कि एक कथावाचक इस तरीके के बयान और अपने आप में शर्मिंदगी वाले बयान, जो कि आज ये महिलाएं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देने के लिए आई हैं, और साफ तौर पर एक कार्रवाई की मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है कि ऐसे भागवत प्रवक्ता के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और उनको अपने शब्द जो है वो वापस लेने चाहिए। फिलहाल के लिए